अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 केपी की बुक मैथ्स चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अच्छा बच्चों, एक्सरसाइज 2.4 में आपके पास कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शंस यूज़ होंगे। ठीक है, तो आपको पहले इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूस फंक्शंस को। हमारे पास बच्चों कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन तब होगा जब हमारे पास ये तीन कंडीशंस को फुलफिल करेगा। ठीक है, पहली जिसमें से हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है कि हमारे पास जो एफ ऑफ सी है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, एफ ऑफ सी एग्जिस्ट करना चाहिए। अभी मैं बताती हूँ एफ ऑफ सी क्या है। ठीक है, सेकेंड जो कंडीशन हमारे पास है वो कहती है हमें कि हमारे पास यहाँ पे जो लिमिट है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, या फिर आप लोग कह लें इस तरह से कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू नेगेटिव सी, एफ ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव सी, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, या फिर ये। ठीक है, दोनों सेम चीज़ें। तीसरी हमारे पास क्या कहती है कि हमारे पास यहाँ पे जो लिमिट है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, ये वाला एफ ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ सी के इक्वल। ठीक है, मतलब पहली कंडीशन हमारे पास क्या है, एफ ऑफ सी एग्जिस्ट करना चाहिए। दूसरी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, एफ ऑफ एक्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। और जो तीसरी है वो इन दोनों के जो आंसर्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन हमारे पास फुलफिल ना हुई तो वो फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं होगा, वो डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशंस हमारे पास फुलफिल हो रही है और उनके आंसर सेम आ रहे हैं फिर तो ठीक है, फिर वो ग्राफ कौन सा, फिर वो फंक्शन कौन सा होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। लेकिन अगर उसमें से किसी एक का भी आंसर हमारे पास मुख्तलिफ आ रहा है तो फिर वो डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। कॉन्टिन्यूस फंक्शन के अगर हम लोग ग्राफ की बात करें तो मैं आपको बता रही हूँ कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन में आपके पास दरमियान में गैप नहीं आना चाहिए। आपके पास एक ग्राफ कॉन्टिन्यूस बने, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लीनियर ग्राफ बना रही हूँ, मेरे पास चलता जा रहा है। अब देखें यहाँ पे मेरे पास कहीं पे गैप नहीं आ रहा। मैंने ऐसा नहीं बनाया कि मैंने आधी लाइन इधर लगाई और आधी इधर लगाई, ऐसे नहीं मैंने बनाया। मेरे पास एक ही फ्लो में लाइन बन रही है। ठीक है, तो ये मेरे पास है कॉन्टिन्यूस फंक्शन। लेकिन अगर मेरे पास कुछ इस तरह से गिवन हो कि मेरे पास कुछ लाइन ऐसी जा रही है फिर मेरे पास यहाँ से ग्राफ बन रहा है, तो ये मेरे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं होगा, ये डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी। कॉन्टिन्यूस फंक्शन में हमारे पास ग्राफ की कॉन्टिन्यूटी का होना ज़रूरी है। ठीक है, जबकि डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन में हमारे पास ग्राफ का कॉन्टिन्यूस होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ए पार्ट गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 3। अब यहाँ पे हम लोगों ने बताना है कि सिंपल ये जो सा फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है या डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अगर आप लोग यहाँ पे नोट करें तो हमारे पास जो यहाँ पे फंक्शन गिवन है यानी 2x माइनस 3, ये हमारे पास लीनियर फंक्शन गिवन है हमें। ठीक है, मतलब जब ये लीनियर फंक्शन है तो हमारे पास इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से लीनियर फंक्शन का ग्राफ बनता है। ठीक है, यानी हमारे पास यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी ही रहेगी, डिसकॉन्टिन्यूस हमारे पास यहाँ पे फंक्शन ये नहीं बन रहा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे गैप नहीं आ रहा, ये एक ही फ्लो में मेरे पास ये ग्राफ बन रहा है, यानी ये मेरे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। लेकिन हम लोग इसकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग भी इसको देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ इन्होंने बोला हुआ है कि यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकॉन्टिन्यूटी, तो कंडीशंस भी हम लोग जरा अप्लाई कर लेते हैं। कंडीशन नंबर 1 हमारे पास क्या कहती है कि हमारे पास जो एफ ऑफ सी है वो एग्जिस्ट करना चाहिए या वो डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, एफ ऑफ सी क्या है, मैं सिंपल यहाँ पे एक्स की जगह, ये जो सा फंक्शन मुझे गिवन है इसकी जगह एक्स की जगह मैं सी लिखती हूँ, यानी ये हो जाएगा एफ ऑफ सी इक्वल्स टू 2 एक्स की जगह मैं क्या पुट करूँगी सी माइनस 3, यानी ये हो जाएगा मेरे पास 2c माइनस 3। ठीक है, मेरे पास एफ ऑफ सी का आंसर क्या आया, 2c माइनस 3। आगे हम लोग देखते हैं अगले जो दो कंडीशन है उनका भी आंसर मेरे पास सेम आना चाहिए, तभी ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक है, सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या थी कि हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, एफ ऑफ जो एक्स जो है वो भी एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, यानी मेरे पास ये होगा, यानी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, एफ ऑफ एक्स किस चीज़ के इक्वल होगा, यानी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है 2x माइनस 3। ठीक है, एक्स की देखें लिमिट पर देखें एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, सी को अप्रोच कर रहा है, तो एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगी, सी लिखूंगी, यानी ऐसे -3, ये हो जाएगा मेरे पास 2c माइनस 3। ठीक है, सेकेंड कंडीशन भी आप लोग देख सकते हैं मेरे पास फुलफिल कर रही है, सेम मेरे पास आंसर आ रहा है।
ठीक है। थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या कहती थी कि मेरे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ सी के। ठीक है, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स का आंसर मेरे पास क्या आ रहा था 2c-3 आ रहा था, और एफ ऑफ सी का आंसर मेरे पास क्या आ रहा था 2c-3 आ रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे तीनों कंडीशंस जो है वो तीनों कंडीशंस मेरे पास यहाँ पे फुलफिल कर रही हैं। ठीक है, ये तीनों कंडीशंस को आप लोग याद रखने के आपके पास एफ ऑफ सी एग्जिस्ट करना चाहिए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए आपके पास। दोनों के सेम आंसर अगर आएंगे आपके पास तो ही वो तीसरी कंडीशन को भी फुलफिल करेगा और ये हमारे पास कॉन्टीन्यूस फंक्शन ही बनेगा। ठीक है जी, बी पार्ट हमारे पास गिवन है एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई x-5 गिवन है। ठीक है, तो बच्चों जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि हमारे पास ये तीनों कंडीशंस कॉन्टीन्यूस फंक्शन के लिए सेटिस्फाइड करनी चाहिए, यानी तीनों का आंसर हमारे पास सेम आना चाहिए। अगर इनमें से किसी एक का भी या किसी दो का भी आंसर हमारे पास डिफरेंट आएगा तो वो ग्राफ हमारे पास कॉन्टीन्यूस फंक्शन या ग्राफ कह लें आप लोग, वो कॉन्टीन्यूस नहीं होगा बल्कि डिसकॉन्टीन्यूस होगा। ठीक है, तो हमारे पास तीनों कंडीशंस का कॉन्टीन्यूस फंक्शन के लिए सेम होना ज़रूरी है, इक्वल होना ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले हम लोग फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं इसको। ठीक है, वैसे तो हम लोग यूज़ करते हैं एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ सी इस तरह करके, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देखना है। यहाँ पे हमें एच गिवन है, इस वजह से मैं लिखूंगी एच ऑफ सी। पहली कंडीशन हमारे क्या कहती है कि एफ ऑफ सी यानी एच ऑफ सी हमारे पास एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो लिखते हैं एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगी सी लिखूंगी, इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगी c-5 लिखूंगी। ठीक है, यानी मेरे पास फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग 2 डिवाइडेड बाई c-5 आ गया। ठीक है, अच्छा ये वाला इस तरह का जब भी आपके पास कुछ गिवन हो ना फंक्शन, आपके पास डिनोमिनेटर में कुछ गिवन हो और एक्स वेरिएबल भी वही वाला से गिवन हो और आगे कोई नंबर गिवन हो, तो आप लोगों ने समझ जाना है कि ये जो सा फंक्शन है ये कॉन्टीन्यूस होगा, लेकिन इस स्पेसिफिक पॉइंट पे वो कॉन्टीन्यूस नहीं होगा बल्कि डिसकॉन्टीन्यूस होगा। कैसे? अगर मैं इस x की जगह पुट करूँ +5 तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई एक्स की जगह 5 +5 -5, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई +5 -5 0 हो जाएगा। एंड हमें पता है जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो हमारे पास इन्फिनिटी आंसर आता है। यानी आप लोगों ने यहाँ पे यूज़ करना है एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 वाला कॉन्सेप्ट, डोमेन रेंज वाला। ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ पे x की जगह +5 पुट करूँ, मेरे पास आगे गिवन है -5, तो इसको 0 बनाने के लिए मैं क्या पुट करूँगी +5 पुट करूँगी, तो +5 -5 मेरे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और 0 जब भी डिनोमिनेटर में आ जाए तो हमारे पास इन्फिनिटी आंसर आता है। ठीक है, तो हमारे पास ये फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस है, लेकिन सिर्फ इस स्पेसिफिक पॉइंट पे ये कॉन्टीन्यूस नहीं होगा बल्कि डिसकॉन्टीन्यूस होगा। ठीक है, अगली दो कंडीशंस भी हम लोग देखते हैं वो सेटिस्फाइड करेंगी, लेकिन ये जो सा x है इसकी जगह अगर मैं 5 पुट करूँ तो 5 -5 मेरे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उस तरह से अगर मेरे पास यहाँ पे +5 गिवन होता तो मैं x की जगह +5 नहीं पुट करूँगी -5 पुट करूँगी। क्यों? क्योंकि -5 +5 तभी मेरे पास 0 आएगा ना। ठीक है, तो आप लोगों ने देखना है कि आपके पास अगर डिनोमिनेटर में कुछ इस तरह से गिवन है तो आप लोगों ने ऐसे नंबर्स को यहाँ पे x की जगह पुट करके देखना है जिसके साथ आपके पास 0 आंसर आ जाए, ताकि हमें पता चल जाए कि किस पॉइंट पे वो डिसकॉन्टीन्यूस होगा, वो हमारे पास इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या कहता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू सी एच ऑफ x या f ऑफ x हमारे पास एग्जिस्ट करना चाहिए। कैसे? यानी लिमिट x अप्रोचेस टू सी एच ऑफ x मुझे क्वेश्चन में गिवन है 2 डिवाइडेड बाई x-5। ठीक है, यानी मैं लिख रही हूँ लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाई x की जगह मैं क्या पुट करूँगी c पुट करूँगी -5, तो ये मेरे पास आ गया है सेकंड पार्ट का आंसर, यानी सेकंड कंडीशन का आंसर। फर्स्ट कंडीशन में एच ऑफ सी हमारे पास एग्जिस्ट करना चाहिए, सेकंड में हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एच ऑफ एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी लिमिट हम लोगों ने अप्लाई करनी है एच ऑफ एक्स यानी 2 डिवाइडेड बाई x-5 पे। ठीक है, लिमिट अप्लाई की, जब मैंने लिमिट अप्लाई की तो साथ मैंने लिमिट को नहीं लिखा, एक्स की जगह मैंने क्या लिखा सी लिखा, क्योंकि लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है सी को। ठीक है, थर्ड कंडीशन हमें क्या कहती है कि हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एच ऑफ एक्स जो है वो इक्वल होना चाहिए किस चीज़ के, एच ऑफ सी के इक्वल। यानी मेरे पास इसका आंसर क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एच ऑफ एक्स का आंसर क्या आ रहा है 2 डिवाइडेड बाई c-5 आ रहा है, इक्वल है। एच ऑफ सी का आंसर मेरे पास क्या आ रहा है 2 डिवाइडेड बाई c-5, आप लोग देख सकते हैं इक्वल आ रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था ये वाला जो है, ये वाला आप लोगों ने एंड पे लाजमी लिखना है कि हमारे पास ये जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस है। क्यों? क्योंकि उसके तीनों कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाइड कर रही हैं, फुलफिल कर रही हैं, लेकिन इस स्पेसिफिक पॉइंट पे वो कॉन्टीन्यूस नहीं होगा बल्कि डिसकॉन्टीन्यूस होगा, क्योंकि इसके साथ हमारे पास 0 आंसर आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है। और इन्फिनिटी को हम लोग ग्राफ में कैसे शो करते हैं, डॉटेड लाइन से शो करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको वर्ड्स में लाजमी लिख लेना है। ठीक है, कॉन्टीन्यूस फंक्शन एक्सेप्ट
x इक्वल्स टू 5। अगर x की जगह हम लोग 5 पुट करेंगे तो मेरे पास डिनोमिनेटर में 0 आता है, और अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो इन्फिनिटी हमारे पास आंसर आता है। ठीक है, सी पार्ट भी हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, सी पार्ट गिवन है जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, वही तीन कंडीशंस को हम लोग देखेंगे। पहले लेके चलेंगे किसको, कि हमारे पास जी ऑफ सी जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए या हमारे पास डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, तो x की जगह मैं क्या पुट करूँगी, c पुट करूँगी इक्वल्स टू एक्स की जगह c माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स की जगह c माइनस 3, एक्स की जगह c माइनस प्लस 2 सॉरी। ठीक है, मेरे पास जी ऑफ सी का आंसर क्या आ रहा है, c माइनस 5 डिवाइडेड बाई c माइनस 3 इंटू सी प्लस 2। सेकेंड कंडीशन हमें क्या कहती है, सेकेंड कंडीशन से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगेन हम लोगों ने वही काम करना है। मैंने आपको बताया था जब भी डिनोमिनेटर में आपके पास कुछ इस तरह से ब्रैकेट्स आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए जिसमें वेरिएबल एक्स भी गिवन हो, तो आप लोगों ने समझ आना है कि आपके पास ये ग्राफ जो है, ये फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस होगा सवाए इन स्पेसिफिक पॉइंट्स के। इन स्पेसिफिक पॉइंट्स को हम लोग कैसे मतलब हम लोग मालूम करें कि यहाँ पे हमारे पास 0 आएगा या नहीं। अगर देखें मेरे पास यहाँ पे +3 गिवन है, अगर मैं यहाँ पे एक्स की जगह 3 पुट करूँ तो +3 -3 मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उस तरह से अगर मैं इस एक्स जगह -2 पुट करूँ तो माइनस, देखिए इस एक्स की जगह अगर मैं 3 पुट करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 - 3 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और इस एक्स की जगह अगर मैं -2 पुट करूँ तो -2 + 2 मेरे पास क्या आता है, 0 आता है। अगर यहाँ पे आपके पास -3 गिवन है तो आप लोगों ने +3 पुट करना है। अगर आप लोगों के पास यहाँ पे +2 गिवन है तो आप लोगों ने -2 पुट करना है एक्स की जगह, तभी तो 0 आएगा ना, तभी तो हमें पता चलेगा कि इन दो पॉइंट्स में हमारे पास ग्राफ डिसकॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, हमारे पास ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है, लेकिन इन दो स्पेसिफिक पॉइंट्स पे हमारे पास ये डिसकॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, सेकेंड कंडीशन हमें क्या कहती है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी जी ऑफ एक्स जो है वो आपके पास एग्जिस्ट करना चाहिए। यानी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी जी ऑफ एक्स, यानी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी जी ऑफ एक्स हमें क्वेश्चन में गिवन है एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट का क्या मतलब है, एक्स अप्रोच कर रहा है सी को, यानी एक्स की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, सी पुट करेंगे। देखिए अब जैसे मैंने लिमिट अप्लाई की तो मेरे साथ लिमिट को नहीं लिखा। ठीक है, ये हो जाएगा सी -3 एंड सी प्लस 2। ठीक है, ये आ गया मेरे पास सेकेंड कंडीशन का आंसर। थर्ड क्या हमें कहती है कि हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जो सी है जी ऑफ एक्स, वो हमारे पास इक्वल होना चाहिए जी ऑफ सी के। यानी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी जी ऑफ एक्स का आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, c-5 डिवाइडेड बाई c-3 इंटू सी प्लस 2। और जी ऑफ सी का आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, c-5 डिवाइडेड बाई c-3 इंटू सी प्लस 2। यानी आप लोग देख सकते हैं हमारे पास दोनों इक्वल आ रही है, यानी ये मेरे पास जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस है। लेकिन सवाए 2 पॉइंट्स के, और वो 2 पॉइंट्स क्या है हमें क्वेश्चन देख के ही पता चल रहा है। -3 है एक्स की जगह, अगर मैं 3 पुट करूँगी तो मेरे पास 0 आएगा। 2 है +2 है, -2 पुट करूँगी तभी मेरे पास 0 आएगा। और इन 2 पॉइंट्स में मेरे पास जो ग्राफ है, ये जो फंक्शन है वो डिसकॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, तो एंड पे आप लोगों ने वर्ड्स में लाजमी लिख लेना है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एक्सेप्ट एक्स इक्वल्स टू 3 एंड एक्स इक्वल्स टू -2। ठीक है, इन दोनों पे हमारे पास कॉन्टिन्यूस नहीं है, बाकी सब पॉइंट्स पे, सारे रियल नंबर्स पे हमारे पास ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये 3 पॉइंट्स जो हैं वो आप लोगों ने जहन में रखने हैं। इन्हीं को देखते हुए आप लोग बता सकते हैं कि जो हमारे पास फंक्शन है, ये जो ग्राफ है वो कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है। ठीक है, होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, शो दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स बाय एक्स इफ एक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 0 एंड 1 इफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, उस तरह से हम लोगों ने 3 कंडीशंस, कॉन्टिन्यूस फंक्शन की जो 3 कंडीशंस है उन्हीं को यहाँ पे फुलफिल करना है। पहली कंडीशन हमें क्या कहती थी कि हमारे पास एफ ऑफ सी जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए या एफ ऑफ सी हमारे पास डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, तो इसी को देखते हुए मैं लिखूँगी एफ ऑफ एक्स की जगह लिखूँगी एफ ऑफ सी, या अगर मैं एक्स या इस सी की जगह या एक्स की जगह देखें, मेरे पास एक्स जो है वो 0 के इक्वल है। ठीक है, तो मतलब मैं अगर इसकी जगह 0 पुट करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे इसका क्या आंसर आता है, 1 आता है। यानी इसको देखते हुए मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 1। ठीक है, यानी जब मैं 0 पुट करूँगी तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, उसका 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए एक्स जब 0 के इक्वल है तब मेरे पास उसका आंसर 1 आ रहा है ना, 1 इफ़ एक्स इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है, सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग मेरे पास लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी जो है वो मेरे पास लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी एफ ऑफ एक्स जो है वो मेरे पास एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, यानी लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या है गिवन, sin x बाय एक्स गिवन है। ठीक है, यानी यहाँ पे देखें
मेरे पास मैं इस सी की जगह अब क्या लिखूंगी, 0 पुट करूंगी, ठीक है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन एक्स बाय एक्स, ठीक है। आप लोगों ने प्रूफ पढ़ा था पिछली वीडियो में, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास गिवन है एक लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन एक्स बाय एक्स जो है वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो क्या इसको देखते हुए मैं लिख सकती हूँ इक्वल्स टू 1, ठीक है। उसी तरह से थर्ड जो कंडीशन है वो हमें क्या कहती है कि हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ सी के। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, 1 आ रहा है, एंड एफ ऑफ सी का मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास 1 इक्वल्स टू 1, यानी ये जो मेरे पास फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है, ये कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है क्योंकि ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। दोबारा से सुन लेते हैं। अच्छा जी, आप लोगों ने एंड पे लाजमी लिख देना है कि आपके पास कौन सा फंक्शन है, कॉन्टीन्यूस है या डिसकॉन्टीन्यूस है। दोबारा से समझ लेते हैं। सिंपल हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, हमें क्वेश्चन में गिवन था एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स बाय एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0 इज कॉन्टीन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू, और अगर हम लोग एक्स की जगह 0 पुट करते हैं तो हमारे पास 1 आ जाना चाहिए, ठीक है। पहली कंडीशन हमें क्या कहती है कि हमारे पास एफ ऑफ सी जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। सी की जगह हम लोगों ने क्या पुट किया, 0 पुट किया, ठीक है। तो मेरे पास उसके साथ क्या आंसर आएगा, 1 आएगा, यानी एफ ऑफ सी मेरे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग लिमिट से अप्रोच करना चाहिए सी को, एफ ऑफ एक्स मेरे पास एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। एफ ऑफ एक्स मुझे गिवन था क्या था, साइन एक्स बाय एक्स, और इसकी जगह मैं क्या पुट करूँगी, एक्स की जगह सॉरी सी की जगह मैं क्या पुट करूँगी, 0 पुट करूँगी, ठीक है। और ये मेरे पास प्रूफ है कि इक्वल है 1 के, ठीक है। उस तरह से थर्ड क्वेश्चन मुझे गिवन है, थर्ड कंडीशन है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 सी एफ ऑफ एक्स मेरे पास इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ सी के, और वो मेरे पास इक्वल है, 1 1 आंसर आ रहा है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस की आप लोगों ने लाजमी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एग्जाम्पल्स के जो क्वेश्चन है उसके साथ इसको सॉल्व करें, 3 कंडीशंस को अपने जहन में रखें, इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करें, आपके पास इंशाल्लाह आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।